हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स अकेडमी। बच्चे आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। नाउ दिस इज द पार्ट 10th ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 11th के बच्चों के लिए। बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती है इस चैप्टर को लेके, इसलिए थोड़े पार्ट्स इसके ज्यादा बन रहे हैं। जरूरी है इसके पार्ट ज्यादा बनने ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा रेगुलर बेस पे क्लियर होता रहे, कोई डाउट आपके माइंडसेट में ना रहे, कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको देखना और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत मत करना। विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विद दिस इज अ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू टिडबिट एंड कंपनीज मशीनरी अकाउंट। टिडबिट नामी कंपनी, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या है कि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वाज 6 लाख। कि 6 लाख रुपए का पहले से ही मेरे पास मशीन पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2022 जब मैंने चेक करा तो मेरे पास ऑलरेडी 6 लाख का मशीन था। 2022 में ही 1 अक्टूबर को मैंने एक नई मशीन खरीदी है 2.5 लाख की। 6 लाख का पहले से मशीन पड़ी हुई थी, 2.5 लाख का मेरे पास और आ गया। और आते हैं आगे, अब आते हैं 1 जनवरी 2023 को एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000। कितनी थी? 80,000। जो मैंने 2021 में खरीदी थी वो सोल्ड फॉर 60,000। 21 में खरीदी थी, 23 में बेची है 60,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फॉलन वैल्यू मेथड पे, एक मेथड पे डिमिनिशिंग आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। आपको मशीनरी अकाउंट दिखाना है इन द टिडबिट कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 के अंत में क्या बना है, क्या वैल्यूएशंस निकली है कंपनी की। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट विद रिस्पेक्ट टू दिस एसेट भी दिखाना है। विच एसेट, दिस एसेट के अगेंस्ट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो बिल्कुल ही अलग है। 21 शुरुआत हमसे 22 की करने को बोल रहा है और माल हमें 21 का दिया है, तो मैं शुरू कहां से करूं? आप चाहो तो आप शुरू 21 से भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप अलग से वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ एक चीज करनी होगी, दैट इज जस्ट टू सेल दिस कंपनी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज आपके लिए थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। बट अभी हम पहले फोकस करते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन अगर मैं 2021 से बनाऊं तो कैसे बनाना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या है नाम है? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फॉर टिडबिट कंपनी। फॉर्मेट, वी ऑल नो द फॉर्मेट। ठीक है, we all know the format. ठीक है, this is again date, this is the particular ledger folio and the value of amount. ठीक है, this is how you should prepare the complete format. Now let's write, this is date, we have particular, ठीक है, we have ledger folio and we have amount. Again let's create date, then we have particular, ठीक है, ledger folio and then we have amount. ठीक है, understood है? Now let's start preparing. ठीक है, तो let's go. ठीक है, मैं बनाना शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए 2021 1 जुलाई से। चलो शुरू कर रहा हूं 2021 जुलाई 1। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू बैंक मशीन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 3 मशीन की बात हो रही है। एक जो पहले से चल रही है, दूसरी जो मैंने नई खरीदी है, तीसरी जो मैंने खरीदी 2021 में। तो मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ 2021 से ही। ठीक है, कितने की खरीदी थी बच्चे? दिस इज फॉर 80,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? सर बाकी मशीन का क्या करेंगे?
वो मशीन अभी हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस में कैरी डाउन कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको अलग से ही बना लेते हैं ताकि हमें भी क्लियर रहे माइंड में, ठीक है। लेट्स नॉट डू दिस फ्रॉम 2021, लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट फ्रॉम 2022 ओनली। बट इससे पहले हम इस 80,000 का वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, हमारे पास एक मशीन है जो कि हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2021 को। दिस इज अ वर्किंग नोट, ठीक है बच्चे। क्लियर बनाएंगे हम लोग, बहुत तक साफ काम करेंगे। 80,000 रुपयों की, ठीक है। अब इसके ऊपर जब डेप लगी होगी एट 10%, तो वो लगी होगी 31 मार्च 2022 को। कितनी लगी होगी देख लेते हैं सर। जुलाई से 31 मार्च काउंट कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की इस पे लगी है डेप। कितने महीने की? 9 महीने की। विच मीन्स इस पे लगी है 80,000 इस टू 10% इस टू 9/12। तो 3 3 9, 4 3 12, 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास 10, 30 और 2, ठीक है। लेट्स सी, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 2000 इस टू 3, 330 टू द 60। आई थिंक 6,000 रुपए इस पे क्या लगी है? डेप। कितनी डेप लगी है? 6,000 रुपए की क्या लगी है? डेप। तो 6,000 रुपए की डेप लगने के बाद जो इसकी वैल्यू बचेगी, कितनी बचेगी? दैट इज फॉर 74,000। ये कब बचेगी? ये बचेगी 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अंडरस्टूड है। बेच कब रहा हूं? बेच रहा हूं 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को मैं बेच रहा हूं। तो अप्रैल के बाद 31 मार्च को साल खत्म होगा। कब? 2023 में। पर सर मार्च से पहले, पर सर मार्च से पहले ही तो आ जाएगा जनवरी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 31 मार्च से पहले ही अगर ये मशीन बच रही है, बिक रही है, तो हमें उसी दिन तक की डेप्रीसिएशन भी काउंट करनी पड़ेगी। कब तक की? जब तक ये मशीन मेरे पास थी। काउंट कर लेते हैं अप्रैल से 31 जनवरी तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 31 जनवरी ना बच्चे, तो पूरा जनवरी काउंट हो गया। तो कितना हो गया? 10 महीने। तो इस पे जो डेप लगेगी बच्चे, वो लगेगी फॉर 10%, 10 महीनों के लिए। लेट्स कट दिस। 2 0 2 0 कट गए, 12 और ये कट गया, 5 2 10, 6 2 12, कट जाएगा क्या? 6 1 6, यहाँ बचेगा 14। आई डू नॉट नो इफ 7 4 11 नहीं कटेगा, ठीक है। मैं अपनी मैथ कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा, हमारा टाइम बचेगा। लेट्स सी, हमारे पास है 74,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 इज 61,666। दिस इज, ये है इसकी डेप। तो इसकी डेप लगने के बाद जो वैल्यू बच रही है, कितनी बच रही है लगा के देख लेते हैं। -74,000। तो ये मेरे पास बच रहा है 67,833 का। दिस इज 67,833 का मेरे पास ये बच रहा है। लेट्स सी, मैंने बेचा कितने का है? आई हैव सोल्ड इट फॉर 60,000। कितने का बेचा मैंने? 67 मिलने चाहिए थे, पर जब मैंने सेल करी बच्चे, तो मैंने बेचा इसको 60,000 में। कितने में बेचा बच्चे? 60,000 में बेचा। विच मीन्स मुझे क्या हुआ है इसके ऊपर? लॉस। ये वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए थी 67,833.37 लगा लो आप। 60,000 का बेच दिया, मतलब 7,833.37 का मुझे क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। आई एम इन लॉस ऑफ 6, सॉरी कितना? हाँ, हाउ मच? 60,000 का बेचना मैंने, प्लस 60,000, 7,833 का मुझे हो गया है लॉस। 7,833 का मुझे हो गया है लॉस। दिस इज व्हाट आई हैव इन द बैलेंस, ठीक है।
क्लियर है? अब अगर आपको दिखाना है तो हाउ टू शो दिस, लेट मी टेल यू हाउ टू शो दिस। ये समझ आ गया आपको? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। शुरू करना, बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को देख लेते हैं। मेरी मशीन का कितना था? 74,000 रुपए। ठीक है, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई थिंक वो मैंने शिफ्ट कर दिया है ना। हाँ, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ ना, दिस विल बी मच बेटर। लेट्स गो। नाउ वी हैव, okay, sorry, I have another blank left. Let me just pull this off down. इसको delete कर देते हैं। Now let's start with this one. ठीक है, let's see। हाँ, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा हमारा वर्किंग करने का जगह। Let's start working on this। पहले जानेंगे हम डेट 2022 1 अप्रैल 2022 को ये मशीन थी 6 लाख की। देखते हैं 1 अप्रैल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मशीन अवेलेबल है बच्चे, इसीलिए मैं टू बैंक ना लिख के क्या लिखूंगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन नंबर 1 कितने की है? 6 लाख रुपयों की। नेक्स्ट लेट्स सी, मशीन 1 अक्टूबर, और इसी साल ही 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदी है, यानी कि 1 अक्टूबर टू बैंक। जब भी मैं खरीदूंगा तो बच्चे मैं बैंक लिखूंगा। मशीन नंबर 2 हाउ मच? फॉर 2.5 लाख रुपए, फॉर 2,50,000 रुपीज। ठीक है बच्चे, समझ आया? 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, 3, 2, 1 एक्शन। ठीक है बच्चे, ये था आपका 2.5 लाख। अब मेरे को पहले ही क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जनवरी था। आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ 31 जनवरी मान लिया, सो सॉरी। इसको वापस से रीइटरेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिलीट दिस एंड मेक दिस 1 जनवरी। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये सारा कंप्लीटली गलत ठीक हो जाएगा। तो कर लेते हैं ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ठीक करने के लिए। लेट्स जस्ट, ठीक है, ये दिस इज आल्सो रॉन्ग, डिलीट। लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम 1 जनवरी। तो अप्रैल से जनवरी 1 जनवरी का मतलब होता है बच्चे जनवरी शुरू ही नहीं हुआ है, विच मींस 9 महीने का ही मुझे डेप लगाना चाहिए। यानी 3 3 9, 4 3 12, 4 से कटेगा 74, 4 से 74 कटेगा, 4 1 4, बचेगा यहाँ पे 34, नहीं कटेगा। लेट्स चेक, लेट मी चेक माय मैथ, इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसमें करता हूँ। 74,000 का 10% इज टू 9 डिवाइड बाय 12 इज 5550। जो डेप लगेगी बच्चे वो लगेगी 5550 की। तो जब इतनी डेप लग गई तो क्या वैल्यू बचेगी? 74,000 माइनस 5550 इज 68,450। हाउ मच? 68,450। तो जो मुझे लॉस हुआ है बच्चे वो हुआ है मुझे 8450 का। ये हुआ है मुझे लॉस 8450 का 2023 1 जनवरी को। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब बच्चे 2022 है तो बंद कब होगा? सर 2023 में। कब? सर 31 मार्च को। बट 31 मार्च से पहले तो 1 जनवरी आ जाएगा ना, मैंने मशीन बेची है। अब देखो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख रुपए। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं चाहता तो इसको मैं 2 पार्टिसिपेट में डिवाइड कर सकता था। एक 5 लाख कितना? 5,20,000 और एक 80,000 में। ठीक है, ऐसे भी कर सकता, बट मैंने ऐसे करा नहीं क्योंकि ये 21 में खरीदी हुई मशीन थी, इसलिए मैं सोच रहा हूं। और हमें पता है क्योंकि ये मशीन पहले से चलती हुई आ रही है, विच मींस इसी के अंदर वो 80,000 वाली मशीन भी शामिल है। इसी के अंदर वो 80,000 वाली मशीन भी शामिल है। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट डेप लगानी है। वो ऑलरेडी इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेट्स चेक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय सेल। ठीक है, कितने की बेची थी वो मशीनरी हमने? सर वो मशीनरी हमने बेची थी 60,000 रुपयों की। इसी 1 तारीख को
और क्या लगेगा उसके ऊपर, डेप लगेगा, ठीक है ना। तो डेप कितना लगा था वो भी देख लेते हैं, बाय डेप। अगर मैं चेक करूं तो जो डेप लगा था बच्चे उसको वो लगा था 5550 का। कितना डेप लगा था उसको, 5550 का उस पे लगा था डेप, ठीक है। आपसे सॉरी, यहां पे था मैं, हाँ। कितना डेप लगा था बच्चे उसको लगा था 5550 का डेप। और बेची कितनी की थी बच्चे, मैंने बेची है 60,000 में। किसने में, 6000 में। तो मुझे हुआ क्या है इसके ऊपर, मुझे इसके ऊपर हुआ है बच्चे लॉस। तो बाय लॉस, कितना लॉस है मेरे पास बेटा, मेरे पास जो लॉस है, सॉरी वापस मैं वापस रिवर्स की जा रहा हूं। द लॉस इज ऑफ 8450, और 8450 का क्या हुआ है, लॉस मुझे हुआ है। अगर मैं ये सब आइटम्स को प्लस करता हूं तो व्हाट आई गेट 60,000 प्लस 5550 प्लस 8450 इज 74,000। उस वैल्यू, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 74,000। अब लेट्स मूव ऑन एंड डू द डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 31st मार्च। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2। ठीक है, मशीन नंबर 1 की जो डेप लगेगी बच्चे वो 6 लाख के ऊपर लगेगी। और कितनी लगेगी, आई थिंक 10% की वैल्यू है, हाँ 10% के हिसाब से। लेट्स सी कि कितनी डेप इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, सी 6 लाख की मशीन थी, करेक्ट है। ठीक है, कितने की मैं बेच चुका हूं, सॉरी कितने की मैं बेच चुका हूं सर, आप 74,000 की मशीन बेच चुके हो। 1 अप्रैल 2022 को वो मशीन 74,000 की थी। कितने की थी बच्चे, 74,000 की थी। ठीक है, दिस इज द टोटल ऑफ 74,000। इफ आई चेक, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2022। तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 74,000 और उसके ऊपर लगानी पड़ेगी डेप। ठीक है ना, लेट्स सी हाउ मच इज द डेप। द डेप इज 74,000 को हटाने के बाद जो डेप मेरे पास आ रही है, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। द डेप इज 6 लाख माइनस 74,000 का 10% इज 52,600। दिस इज 52,600। नई मशीन खरीदी है बच्चे 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, जिसके ऊपर 10% डेप लगेगी। 2.5 लाख रुपए के ऊपर 10% की डेप हो गई 25,000। और क्योंकि अक्टूबर से 31 मार्च का टाइम है, यानी कि सिर्फ 6/12, कितनी बच्चे, 6/12, यानी कि 12,500। कितनी लगेगी बच्चे इसके ऊपर, इसके ऊपर लगेगी डेप, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं बाहर, दिस विल बी 12,500। कितने पे सर, 2.5 लाख का 10% फॉर 6/12। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी बैलेंसिंग फिगर क्या बची है। व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ऑन 31st मार्च बाय बैलेंस कैरेड डाउन में मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2 को चेक करते हैं कि कितने की वैल्यूज इनमें बची है। ठीक है, लेट्स चेक द वैल्यू। वी हैव 6 lakhs प्लस 2500 इज 6 लाख, सॉरी 8,50,000। इधर देख लेते हैं कितना है बैलेंस। सर हमारे पास 6 लाख की तो मशीन थी, 74,000 की बेच चुके हैं और 52,600 का डेप लगा है। देख लेते हैं, 6 लाख की मशीन थी, 74,000 की बेच दी है और 52,600 का डेप लगा है। तो दिस मशीनरी इज फॉर 473400। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, सर 2.5 लाख की खरीदी थी और 12,500 का डेप लग गया। चेक कर लेते हैं,
2.5 लाख की खरीदी थी और 12,500 का डेप लग गया, तो दिस इज 2,37,500. This is 2,37,500. This is the complete solution of this question. Now all we need to do is to tally both sides. 8,50,000 इधर है, इधर भी कितना होना चाहिए 8,50,000. लेट्स चेक 60,000 प्लस 5550 प्लस 8450 प्लस 52600 प्लस 12500 प्लस 473,400 प्लस 237,500. ठीक है, दिस इज 8,50,000 ऑल्सो. ठीक है, अंडरस्टूड है. इसके अलावा अब हम कर देंगे फाइनल वैल्यूएशन की 31 में जो मशीन बची है उनका बैलेंसिंग फिगर क्या है. वी आर इन 2023, तो दिस इज 2023 April 1st to balance brought down. I have machine number 1 and machine number 2. The very first machine which I have left with has a value of 4,73,400. The other machine we have is for 237,500. ठीक है, 4 के बाद 5 6 7 3 10 देख लेते हैं. 00 तो 00, 5 4 9 तो 5 4 9, 7 3 10 तो 7 3 10, 7 3 10 और 1 11 और 4 5 6 7 और 1 8. 8,10,900 की बची है द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी. ठीक है बच्चे, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था. ठीक है, जो वैल्यूएशन करनी थी वो बच्चे यहां करनी थी. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो गया हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए. ट्रिकी पार्ट कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एक मशीन 2021 की वैल्यूएशन की थी जो कि डेप्रिसिएशन के बाद बची थी 74,000 की, जिसके हमने बेच दिया था 60,000 पे, जिसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सारी मशीन 6 लाख की है. मतलब अभी जो मेरे पास मशीन है वो सारी मिला के 6 लाख की है, जिसमें से एक मशीन 2021 को खरीदी थी उसके ऊपर डेप लगने के बाद 74,000 रुपए की वो बची हुई थी, वो भी इसी में इन्वॉल्व थी. अगर हम उसको सेपरेट करके भी करते तो भी आंसर आता, इन्वॉल्व करके भी करा तो भी आंसर वही आया. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, बैलेंस शीट में पोजीशन क्या है बच्चे, दैट वी हैव अ लॉस ऑन दिस 80,000 के, उस पे हमें लॉस हुआ था. वी हैव लॉस्ट द मशीनरी. उसके अलावा जो वी हैव एन एसेट लेफ्ट इज फॉर 8,10,900. अगर मैं आज लगाऊंगा अपनी वैल्यूएशन तो 8,10,900 की मेरे पास रिमेनिंग मशीनरी बचेगी. विद दिस क्वेश्चन इज आल्सो एंडेड एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द स्काइनॉमिक्स एकेडमी. मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं कि हमारा स्काइनॉमिक्स का एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड. ठीक है बच्चे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. यू हैव द राइट टू गो ऑन द, राइट तो है ही आपका, You have to go on the Google Play Store और डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. फ्री प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, फ्री क्विज मिलेंगे, फुल लेंथ के पेपर भी मिलने वाले हैं. आप 10th के हो, आप 12th के हो, ठीक है, आप 11th के हो, आप 9th के हो, यहाँ पे सब बच्चों के लिए क्यूरेटेड सिलेबस हैज बीन अपलोडेड और अपलोड हो रहा है. आपको जस्ट जाके इस पे अपने आप को रजिस्टर, साइन अप करना है और डाउनलोड करना है. एज मच एज पॉसिबल करवाना भी है. साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी हैव एवरीथिंग कवर्ड इन हियर. ठीक है, मैं जहां पे यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं बच्चे, उसका QR कोड ये है. किसी को देना है तो स्क्रीनशॉट मार के दे देना. लिखने विखने की झंझट हम लोग नहीं पाते हैं. वी आर इन 21st सेंचुरी. AI काम कर रहा है, QR से काम करवाएंगे. साइंस के बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल है, तो आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं लिखना चाहिए सर वहां पे कॉमर्स का ढूंढूं कि साइंस का ढूंढूं, दिक्कत नहीं है. साइंस के लिए अलग YouTube चैनल है जहां पे 10th से लेकर 12th तक की साइंस कवर करी जा रही है इन द नेम ऑफ स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस. ठीक है, विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.